बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनके फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद नहीं, अलबत्ता सबका आसमानी किताबों, कुछ अहादीस और तारीख़ की किताबों में आप अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर मौजूद है। नाजरीन, आज हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अरबी ज़ुबान में आपका नाम शीस, जबकि इब्रानी में शीस है और इसका मानी है अल्लाह ताला का तोहफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने आप अलैहिस्सलाम का ये नाम इसलिए रखा था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद अता किए गए थे। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 वर्ष हुई तो इनके यहाँ एक और फर्जंद पैदा हुआ। ये शक्ल सूरत में बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे थे और इनकी विलादत पर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, खुदा ने मुझे हाबील के एक बेटा दिया है। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनका नाम शीस रखा। नाजरीन, हाबील के कत्ल के कुछ अरसा बाद हज़रत हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और आप अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के आम मामूल से हटकर पैदा होने की हिकमत बयान करते हुए अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया। इनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुई। ये इस हस्ती की अजीम व तकरीम के लिए हुआ जिनकी सादत मंदी को अल्लाह ताला ने नबूवत के जरिए जाहिर फरमाया। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खुशखबरी देने आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि वो इस नूर को खूब पाक औरतों में ही रखेंगे। ये वसीयत औलाद आदम में जारी रही और एक ज़माने से दूसरे ज़माने में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यह नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में रखा। इनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई जो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हैं। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलाद आदम यानी बिला वास्ता औलाद में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ अफजल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे और आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसी और वली अहद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मिली और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। सही इब्ने हब्बान में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 105 वर्ष हुई तो आपके यहाँ अनूश नामी लड़का पैदा हुआ। अनूश की वलादत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 807 साल जिंदा रहे और इस मुद्दत के दौरान मजीद कुछ लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम मक्का में ही मुकीम रहे और हज व उम्रा की सआदत हासिल करते रहे और यहीं आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अनूश को वसीयत फरमाई, चुनाचे बाद वफ़ात अनूश ने मामलात संभाले, फिर अनूश के बेटे कैनन ने। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और सदका जारिया समझकर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुझे अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।